डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज के बारे में। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और देखिएगा, यहाँ से आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में भी प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर जरूर कर दें, खासतौर पर उन बच्चों को जो कि प्राइवेट से अपनी तैयारी कर रहे हैं और जो टॉपरों की लिस्ट में जाना चाहते हैं और जिनको रेगुलर क्लासेस अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, और उसके साथ ही साथ जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और वो रेगुलर कोचिंग वगैरह को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो उन तक इस वीडियो का लिंक शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ उन्हें मेरा एक नंबर जरूर प्रदान कर दें। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 295। तो इस नंबर को भी ज़रूर शेयर कर दें ताकि ऐसे बच्चे भी लाभान्वित हो सकें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सामाजिक विज्ञान क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज को। तो सीरीज का हम लोग का देखिए, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। भारत वापस आने पर दक्षिण अफ्रीका से वापस जब भारत वापस आने पर जब आए थे, या अगर देखिए ये दोनों चीज़ें पूछ सकता है आपसे कि भारत वापस आने पर या दक्षिण अफ्रीका से वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत वापस जब आए हुए तो देखिए प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी को मनाया जाता है, 9 जनवरी से लगभग 1 वीक का होता है ये प्रवासी दिवस के रूप में। तो भारत वापस आने पर या दक्षिण अफ्रीका से जब वापस आए थे गांधी जी, तो उनका पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बारडोली से, ऑप्शन नंबर बी है चंपारण, ऑप्शन नंबर सी है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी है खेड़ा। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चंपारण। चंपारण जो जगह है वो यहीं पर से पहला उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया था। बिहार में एक प्लेस है चंपारण, वहाँ पर किसानों के लिए उन्होंने पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया था जिसका नाम था चंपारण। देखिए महात्मा गांधी की जितनी भी बातें हैं उनमें सब में जितने भी उनका आंदोलन था उसमें सत्याग्रह की बात जरूर की गई थी, क्योंकि वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। सभी लोग जानता है, सत्य के लिए वो आग्रह करते थे, इसीलिए उनका जितना भी आंदोलन है आपको ज़्यादातर देखेंगे सत्याग्रह से जुड़ा हुआ ही मिलेगा। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की। और दूसरा हम लोग का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ऑप्शन जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए है आपका 1882 में, ऑप्शन नंबर बी है 1884 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1885 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1886 ईस्वी में। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में थी। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके संस्थापक के रूप में जो थे A.O. ह्यूम जो थे, उन्हीं के संस्थापना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग अब तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा हम लोग का प्रश्न है, कपास की खेती के लिए उचित भूमि कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कपास की खेती के लिए उचित भूमि कौन सी है। ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी है जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन नंबर डी है लेटराइट मिट्टी। तो देखिए तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। काली मिट्टी जो होती है वो कपास की खेती के लिए बहुत ही पर्याप्त होती है। देखिए महाराष्ट्र के कई कुछ प्लेस हो गए आपके दक्षिण भारत प्लेस में देखेंगे तो वहाँ पर कपास की खेती जो होती है बड़े पैमाने पर होती है, देखने को मिलता है। तो महाराष्ट्र में देखिए कपास की खेती के लिए उचित रूप से काली मिट्टी वहाँ पर है। तो तीसरे प्रश्न का जो यहाँ पर दिया गया है राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, डीजे सर चैनल के साथ मिलकर कर लीजिए अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी, क्योंकि इस बार है बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने की आपकी बारी। तो इसलिए आप ज़रूर इस चैनल से जुड़ें, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, और शेयर जब करते हैं तो उससे क्या होता है, जो लाभान्वित होंगे बच्चे और भी बड़े पैमाने पर लाभान्वित हो सकते हैं। और उसके साथ ही साथ याद रखिएगा, शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। यदि आप किसी को अच्छी चीज़ें भेजते हैं तो वो भी आपको अच्छी चीज़ें भेजेगा, इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। और जो नंबर मैंने आपको बताया उसे भी सेव जरूर कर लें। चौथा जो यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। प्रश्न को फिर से एक बार सुन लीजिए, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए है असम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी जो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी जो है उड़ीसा। तो देखिए ये जो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में देखिए सुंदर राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में। और पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कहाँ पर है, कोलकाता में। तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यदि आप सभी लोग बोर्ड एग्जामिनेशन को करना चाहते हो अच्छे से क्लियर, तो आप सभी लोगों को रहना पड़ेगा डीजे सर चैनल के नियर। तो इसी उद्देश्य के साथ ही साथ आप इस चैनल से रेगुलर स्टडी करते रहें, और आपकी जो भी डाउट है प्रॉब्लम है इसके लिए मैंने एक ग्रुप बना रखा है,
जो नंबर भी मैंने आपको प्रदान कर रखा है 950 690 227, आप उस ग्रुप में जुड़ें और अपनी समस्याओं को शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में 5वें प्रश्न की, और 5वां हम लोग का प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल है। देखिए यहाँ पर जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए है धान, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है बाजरा, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है मक्का, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है गेहूँ। तो देखिए रबी की फसल में मुख्य रूप से जैसे गेहूँ हो गया, गेहूँ राइट हो जाएगा यहाँ पर। तो 5वें प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गेहूँ की बात हो गई, ठीक है, मटर की बात हो गई, चना की बात हो गई, जौ की बात हो गई। तो ये सभी जो फसलें होती हैं मुख्य रूप से रबी की फसलें होती हैं, ठीक है ना। और खरीफ की फसलों में देखिए धान वगैरह की बात होती है, जब धान मक्का बाजरा ये सब जो होता है आपका खरीफ की फसल हो जाता है। तो 5वें प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं हम लोग अब 6वें प्रश्न की ओर। 6वां प्रश्न हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में कौन अजैविक संसाधन है, ठीक है। ऑप्शन जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए है पशु, ऑप्शन नंबर बी है चट्टानें, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है पौधे, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया मछलियाँ। तो देखिए अजैविक संसाधन और जैविक संसाधन के रूप में होता है, ठीक है ना। जो सजीव के रूप में होते हैं हम लोग मुख्य रूप से उनको देखिए बातें करते हैं कि जैविक संसाधन हो गए, और अजैविक संसाधनों में बात करते हैं जब हम लोग की वो क्या होते हैं जो कि सजीव जो चीज़ें हम लोग को देखने को नहीं मिलती है। तो अजैविक संसाधन की यहाँ बात हो रही है। तो ऑप्शन में देखिए क्या होगा, जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चट्टानें जो होती हैं वो अजैविक संसाधनों में आती हैं, जबकि पशु पौधे और मछलियाँ ये सब हो गए आपके जैविक संसाधन कहलाते हैं। 6वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में 7वें प्रश्न की ओर। 7वां हम लोग का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। अभी देखिए आपको बताया गया था कि कपास खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी होती है। ऑप्शन देखिए क्या इसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर ए है झारखंड, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया गुजरात और महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया बिहार, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया राजस्थान। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गुजरात और महाराष्ट्र जो राज्य हैं वहाँ पर मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। तो 7वें प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डीजे सर चैनल का कहना है रेगुलर पढ़ते रहना है, और उसके साथ ही साथ इस वीडियो का शेयर का लिंक जो है वो अपने क्लासमेट पर भेजते रहना है। तो इसी उद्देश्य के साथ ही साथ इस वीडियो का लिंक शेयर ज़रूर करें क्लास 10th के बच्चों। और जल्द ही हम लोग आप सभी लोगों के साथ लाइव भी हम लोग मिलेंगे और सभी विषयों पर हम लोग अब काम करना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग फिलहाल में बात करते हैं अपने बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज के 8वें प्रश्न की ओर। 8वां हम लोग का प्रश्न क्या है, किस प्रांत में सीढ़ीदार, जिसे हम लोग सोनापी भी कहते हैं, खेती की जाती है। प्रश्न को देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया पंजाब, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है उत्तर प्रदेश। तो देखिए जो सीढ़ीदार खेती होती है वो उत्तराखंड राज्य में होती है, ठीक है। 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं हम लोग 9वें प्रश्न की ओर। 9वां भी हम लोग का जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिएगा चिपको आंदोलन ऐसा एक टॉपिक है ना कि यहाँ से लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, बहुविकल्पी या तो दीर्घ उत्तरी में कहीं ना कहीं पर ये आपको देखने को जरूर मिल जाएगा आंदोलन के रूप में। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। प्रश्न क्या है, चिपको आंदोलन संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया मृदा संरक्षण से, ऑप्शन नंबर बी दिया गया वायु संरक्षण से, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया जल संरक्षण से, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया वन संरक्षण से। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वन संरक्षण से। तो मुख्य रूप से पेड़ पौधों को बचाने के लिए इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। और जो उत्तराखंड का राज्य है चमोली वहाँ पे ग्राम है, तो वहाँ पर सही देखिए जिले में वहाँ पर प्रारंभ किया गया था इसको। तो पेड़ों से लोग क्या होते थे, चिपक जाते थे और काटने लोगों को नहीं देते थे। तो 9वें प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वन संरक्षण। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10वें प्रश्न को, ठीक है। 10वां हम लोग का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सी रेशेदार फल है। प्रश्न को ध्यान सुनिएगा, निम्नलिखित में कौन सी रेशेदार फल है। ऑप्शन क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया जौ, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया कॉफी, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया जूट, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया रबड़। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जूट। जूट जो होता है वो एक रेशेदार फल है, ठीक है। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जूट जो होता है वो रेशेदार फल होता है। यदि आप सभी लोगों की है ज़्यादा नंबर पाने की ख्वाहिश, तो आप सभी लोगों के लिए डीजे सर चैनल ही बनेगा बेस्ट चॉइस। तो आप लोग को देखिएगा खुद ही इस बात का अनुभव होगा कि वास्तव में यह कितना हेल्पफुल हमारे लिए चैनल है।
और सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी चीज़ के लिए आपको फ्री एजुकेशन के रूप में ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। किसी प्रकार का कोई अगर मैं ग्रुप में भी आपको जोड़ रहा हूँ तो पूरे फ्री में है। और उद्देश्य ही बनाया गया है इसका कि फ्री एजुकेशन के रूप में एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया आप सभी लोगों के लिए। और बस आपको मेरी फीस के रूप में आपको एक काम करना है कि इसे शेयर ज़रूर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैमाने पर लोग इससे लाभान्वित हो सकें, ठीक है। और जो टॉपरों की लिस्ट बने उसमें कहीं ना कहीं से डीजे सर चैनल से पढ़े हुए विद्यार्थी भी सामने आए। बस यही हम लोग का उद्देश्य है। बढ़ते हैं हम लोग 11वें प्रश्न की ओर। 11वां हम लोग का प्रश्न है, जो भी चीज़ें आपको चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएंगी सभी चीज़ें हम लोग बहुत ही एकदम आपको फ्री में मिलेगा, पूरा का पूरा A to Z, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें रहेंगी, जो भी फैक्ट रहेगा आपका, जो भी क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेंगे, सभी की चीज़ों को आपको इजीली अवेलेबल करा दिया जाएगा। और कभी अगर चार्ज भी रखा गया तो इतना मायना रखा जाएगा कि आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा वो। 11वां हम लोग का प्रश्न क्या है, झारिया या कोडरमा झारखंड अग्रणी उत्पादक है। देखिए जो झारिया या झारखंड का जो प्लेस है कोडरमा, वो अग्रणी उत्पादक है। किसके उत्पादक के लिए वो प्रसिद्ध है मुख्य रूप से, इसके बारे में देखिए हमें बात करना है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है 2 प्लेस की ना। यहाँ पर कौन कौन है, झरिया जो है, देखिए ऑप्शन क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर ए दिया गया कोयले के लिए, बी जो दिया गया अभ्रक के लिए, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है तांबे के लिए, और डी जो दिया गया लोहा एस के लिए। यदि आपसे ये पूछा जाए कि झारिया झारखंड अग्रणी उत्पादक है, तो देखिए झारिया जो प्लेस है झारखंड का वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, तो ये ए जो होगा वो राइट हो जाएगा, ठीक है। जबकि कोडरमा जो प्लेस है झारखंड का अग्रणी उत्पादक है, किसके लिए है, जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अभ्रक के लिए। तो कोडरमा जो झारखंड अग्रणी उत्पादक देश है वो किसके लिए, अभ्रक के लिए। तो यहाँ पर देखिए 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है। कौन कौन, झारिया झारखंड अग्रणी उत्पादक देश है कोयले के लिए, उसके साथ ही साथ कोडरमा झारखंड अग्रणी उत्पादक देश है किसके लिए, अभ्रक के लिए। तो यहाँ पर देखिए 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब 12वें प्रश्न की ओर। आज के सेशन का हम लोग का ये अंतिम प्रश्न भी रहेगा, निम्नलिखित में कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया कोयला, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है सौर ऊर्जा। तो देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के रूप में हम लोग सौर ऊर्जा को काउंट करते हैं। तो 12वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सौर ऊर्जा। डियर स्टूडेंट्स, ये रहे 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्नों की आज की यह सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ यदि वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आया, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा है, तो इसे अपने क्लासमेट में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि याद रखिएगा शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। और उसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लें और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लें, क्योंकि यह आप 2 महीने 4 महीने जब तक बोर्ड एग्जामिनेशन आपका होगा नहीं तब तक, और आने वाले आगे के जब तैयारी आप करेंगे किसी का एंट्रेंस का, तो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल साबित होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत ही फ्री में आपको जुड़ने का अवसर मिल रहा है, जो उससे ज़रूर जुड़े। 950 690 285 जो ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, इससे ज़रूर जुड़े और इजीली तरीके से भी फ्री में और अपने आप को एक उचित मंजिल दें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को नियमित रूप से आप जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।